रील और सोशल मीडिया की दुनिया में वायरल बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह दुलार्चन हत्याकांड में जेल में बंद थे, लेकिन आज उन्हें हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। बड़ी राहत मिल गया। हालांकि अनंत सिंह ने जब राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग करने गए थे, उसी दौरान उन्होंने संकेत दिए थे कि बहुत जल्द वो जेल से बाहर आएंगे, लेकिन अब उन्हें जमानत मिल गई और 139 दिन बाद बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर कल आ सकते हैं। लेकिन आपको मालूम है, अनंत सिंह के जो समर्थक हैं, जो मुकामा के लोग हैं, या फिर उनके चाहने वाले लोगों में कितनी खुशी है। और जब बिहार में सियासी उठापटक है, कोई कहने को तैयार नहीं है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, उस दौरान भी अनंत सिंह कहे कि नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए, उनके फिर बेटे को होना चाहिए, या फिर वो जो तय करेंगे वही होगा। अनंत सिंह ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो फिर हम भी राजनीति में नहीं रहेंगे। और उन्होंने जब पत्रकारों के हाल में सवालों के जवाब पर दिए तो बोले कि हाँ, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और फिर अब अनंत सिंह जेल से बाहर आ रहे हैं। उनकी आवाज़ पर जो है उनके स्वागत की तैयारी चल रही है। सब कुछ बताएंगे कि 139 दिन अनंत सिंह जेल में कैसे गुजारे, कब वो इस मामले में पकड़े गए, और अब अनंत सिंह जब बाहर आएंगे तो उनके सामने कौन कौन सी चुनौतियां होंगी, और सरकार जो है अनंत सिंह को लेकर आगे क्या स्ट्रैटेजी अपनाती है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के, दिल्ली के दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि इस चैनल को आपका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, इसके लिए हम आपसे दिल से आभार प्रकट कर रहे हैं। आपका खूब प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी तक अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अगर हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो है बिहार का एक आरजेडी से जुड़े ताल्लुकात रखने वाले आरजेडी के नेता दुलारचंद यादव जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे थे। उस दौरान आनंद सिंह पर वो लगातार तल्ख टिप्पणी और कुछ बेतुका बातें भी कर रहे थे। इस पर जो है अनंत सिंह और जो है दुलारचंद यादव के बीच में काफ़ी तल्खी बढ़ गई थी। पत्रकारों से अनंत सिंह से जब सवाल किए जाते थे तो उससे वो किनारा काटते थे, और जब दुलारचंद से पूछा जाता था तो कई ऐसी चीज़ जिसे कहा नहीं जा सकता है वैसे शब्द भी दुलारचंद बोलते थे। दोनों के बीच में काफ़ी खुन्नस बढ़ गई थी। चुनाव प्रचार के दौरान जो है मुकामा के जो है एक क्षेत्र में जो है दुलारचंद यादव के समर्थक और फिर अनंत सिंह के समर्थकों के बीच में भिड़ंत हो गई थी। इसी दौरान दुलारचंद यादव की मौत हो गई थी। इस मौत का सीधा आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर लगा था। पुलिस जो है इस मामले में जो है दुलारचंद हत्याकांड में 1 नवंबर को जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उन्हें जो है पूछताछ के बाद उन्हें सीधे बेऊर जेल भेजा गया और बेऊर जेल में लगातार रह रहे थे। इस दौरान जब वो कोर्ट जा रहे थे तो अनंत सिंह से पत्रकारों ने फॉलो किया तो उनका जो है एक अंदाज अलग तरीके से दिखा। कुछ दिन पहले उन्होंने कहा कि न्यायपालिका पर हमें खूब भरोसा है, हमें न्याय मिलेगा, हमको गलत तरीके से फंसाया गया है। नीतीश कुमार को लेकर हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं बाहुबली नेता अनंत सिंह। राज्यसभा वोटिंग के दौरान उन्होंने कहा था, जब वोटिंग करने गए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे न्याय पर भरोसा है और बहुत जल्द हम जेल से बाहर आएंगे। हालांकि उन्होंने कहा था कि 1 महीना 2 महीना लगेगा, ऐसे संकेत दिए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में आज ही उन्होंने हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने उन्हें नियमित जमानत जो है, रेगुलर जमानत जो है उन्हें दे दी है। दुलारचंद हत्याकांड से अब जो है कल मामले में जमानत मिलने के बाद कल बाहुबली नेता अनंत सिंह जेल से बाहर आएंगे। 139 दिन हो चुका है। 1 नवंबर से अगर आप जोड़ेंगे तो आज तक जमानत मिलने तक 139 दिन हो चुका है। 139 दिन जो है जेल में बिताएंगे और कल जो है वो बाहर आ सकते हैं। शुक्रवार को कभी किसी भी वक्त जो है जेल से बाहर वो निकल सकते हैं अनंत सिंह, बाहुबली नेता अनंत सिंह। अभी इसको लेकर के जो जेएनजी की दुनिया जो है और जो उनके समर्थकों के जो है
काफ़ी खुशी है। अब वो अनंत सिंह को जो लोग सुनना चाहते हैं, वो लोग जो देखना चाहते हैं, अनंत सिंह के हर एक स्टाइल को फॉलो करते हैं, उन लोगों में काफ़ी खुशी बढ़ गई है। और ये कहा जा रहा है, उनके समर्थक कह रहे हैं, अनंत सिंह को दुलारचंद हत्याकांड में बेवजह जो है फंसाया गया, दोनों के दुश्मनी को राजनीतिक जो है साजिश के तहत उनको फंसाया गया। लेकिन वहीं उनके जो विरोधी हैं वो कहे कि अनंत सिंह को जो है, अनंत सिंह पे को फंसाया नहीं गया, उसमें उनकी भूमिका रही है। ये अलग विषय है, लेकिन कोर्ट ने जो है उन्हें ज़मानत दे दी है और कोर्ट ने ज़मानत दे दी है। अब अनंत सिंह बाहर आएंगे, समर्थकों के बीच में काफ़ी खुशी है। अब आने के बाद अनंत सिंह बताएंगे कि 139 दिनों में कैसे उन्होंने जेल में काटे, आगे की रणनीति क्या है। वैसे वो कह चुके हैं कि अब नीतीश जब दिल्ली जा रहे हैं तो वो भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक दिन मैंने वोटिंग के दौरान जब आए थे तो पत्रकारों से उन्होंने कहा था, क्योंकि एक दिल्ली के चैनल, निजी यूट्यूब चैनल पर उन्होंने जो है पत्रकार अभिनव पांडे से उन्होंने कहा था कि अगर नीतीश नहीं रहेंगे तो राजनीति में वो भी नहीं रहेंगे। कई और लोगों से भी उन्होंने जर्नलिस्टों से ये बात कही थी। तो अब जब पत्रकारों ने कहा कि आप राजनीति में रहेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं रहेंगे, और अब बड़े बेटे को वो चुनाव लड़ाने की बात कर रहे हैं। इधर नीतीश कुमार के बेटे निशांत जेडीयू में शामिल हो गए हैं। अब अनंत सिंह बाहर आ रहे हैं। अनंत सिंह बड़े बेटों को क्या जेडीयू में शामिल कराएंगे, अनंत सिंह कैसे अपने विरासत को बेटे को सौंपेंगे, ये सब चीज़ें बाहर आएंगी। अनंत सिंह का जो अंदाज है वो आप जानते ही हैं। पत्रकार सवाल करने से भी परहेज करते हैं। अगर पत्रकार बहुत कुछ सोच कर एक लंबा सवाल करते हैं, इतना छोटा उसका उत्तर होता है अनंत सिंह का कि सामने वाला पत्रकार भी परेशान हो जाता है कि इस इंसान से, इस नेता से पूछे तो क्या पूछे। इतना जल्दी उत्तर, इतना छोटा उत्तर, सीधा सपाट उत्तर अनंत सिंह देते हैं। ये उनका अंदाज है। वो कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम इतना काबिल नहीं हैं, हम मंत्री बन जाएंगे, मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हम विदेश नहीं गए हैं, हम दिल्ली नहीं गए हैं, हम हवाई जहाज़ में नहीं बैठे। उनका अलग अलग तरीके से जो रील्स है या उनके जो बयान है वो जिंजी की दुनिया में काफ़ी वायरल है। अनंत सिंह एक बार फिर आ रहे हैं और आने के बाद फिर अनंत सिंह सोशल मीडिया पर छाएंगे, जिंजी की दुनिया में वायरल होंगे। ये सबको इंतज़ार है। अब देखिए अनंत सिंह आते हैं, उसके बाद अनंत सिंह क्या कुछ करते हैं, आगे की सियासत, उन्हें आगे की सियासत वो कैसे आगे बढ़ाते हैं, बेटे को सौंपते हैं या खुद अनंत सिंह सियासत को आगे बढ़ाएंगे, ये तो आने वाली बात है। लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश जब जब संकट में होते हैं तो अनंत सिंह का सहारा लिया जाता है। नीतीश जब दिल्ली जा रहे हैं, बिहार छोड़ रहे हैं, तो एक बार फिर जो है अनंत सिंह बिहार में आ रहे हैं, जेल से बाहर आ रहे हैं। अब बिहार की सियासत की किस ओर आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।